इस क्वेश्चन में हमें ट्रांजिस्टर की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स शोन है, जो कि ट्रांजिस्टर जो बेस बायस्ड कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है। तो इस ग्राफ के बेसिस पे वो हमसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले देखिए कि बेस बायस्ड कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि आपने थ्योरी में पढ़ा है, तो ये वो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज बेस बायस्ड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और इस फिगर की जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी आउटपुट वोल्टेज की, वो ये इक्वेशन बनती है। क्लियर? तो इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो ट्रांजिस्टर है उसको स्विच की तरह और उसको एम्पलीफायर की तरह कब यूज़ करते हैं। तो जब इनपुट वोल्टेजेस इस तरह से हो ताकि वो ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजन में या सैचुरेशन रीजन में रखें। मतलब अगर हम वोल्टेज इस वोल्टेज से ज़्यादा लगाएं और वोल्टेज इस वोल्टेज से कम लगाएं, तो ट्रांजिस्टर या तो कट ऑफ रीजन में रहेगा या सैचुरेशन रीजन में रहेगा, और इस दौरान ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करेगा। बट इस रेंज से लेके इस रेंज तक की जो वोल्टेज है, इस रीजन को हम एक्टिव रीजन कहते हैं। अगर वोल्टेज इस रीजन में लगाई तो ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव रीजन में रहेगा, और ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर काम करने के लिए एक्टिव रीजन में रहना ज़रूरी है। क्लियर? मतलब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर तभी काम करेगा जब वो एक्टिव रीजन में होगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता थी, मैंने इसको ब्रीफ कर दिया। अब यहाँ पे इस ग्राफ को देखिए, ये क्या कह रहा है कि 0 वोल्ट से लेके 0.6 वोल्ट तक, जब तक आपने ये वोल्टेज लगाया जो कि इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज का मतलब यहाँ पे बेस बायस वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज सफिशिएंट नहीं है इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। मतलब यहाँ पे एमीटर करंट नहीं आएगा। तो जब एमीटर करंट नहीं आएगा तो कलेक्टर करंट भी ज़ीरो रहेगा। कलेक्टर करंट ज़ीरो रहेगा तो आपको आउटपुट हाई मिलेगी, तो यहाँ पे हमको हाई आउटपुट मिल रही है। मतलब क्या, जब तक ये वोल्टेज 0.6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं है तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ऑन नहीं होगा, तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ऑफ दिखाई देगा, या ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ऑफ हम इसको कंसीडर करेंगे। और जब ये 2 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, तो ट्रांजिस्टर जो है वो प्रॉपरली बायस है, एमीटर बेस जंक्शन प्रॉपरली बायस्ड है, एमीटर करंट फ्लो करेगा, मतलब कलेक्टर करंट भी फ्लो करेगा। कलेक्टर करंट फ्लो करेगा तो जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है दैट विल बी लो, और अगर हम इसी तरह से IC को बढ़ा दें तो करस्पॉन्डिंगली दैट अप्रोचेज इवन 0। तो इस स्टेट के अंदर आप कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है, मतलब स्विच टर्न ऑन है, करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से लेके फर्दर जो वोल्टेज है उस स्टेट को हम ट्रांजिस्टर एज ए स्विच दैट हैज बीन टर्न ऑन कह सकते हैं। तो आइए इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें जो दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है कि एट इनपुट वोल्टेज 0.4 वोल्ट ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव स्टेट। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर दिस एक्टिव region it has to be more than this volt. So from this graph, for transistor to be in the active region the voltage must be more than 0.6 volt. ठीक है, तो A ऑप्शन गलत। B ऑप्शन में कह रहा है कि जब इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट है सो इट कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। तो ये बात ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये एक्टिव रीजन में एंटर कर गया, तो ये रीजन एक्टिव रीजन है, तो इस रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर आप यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ठीक है। सी के अंदर कह रहा है कि अगर इनपुट वोल्टेज 0.5 वोल्ट है, मतलब 0.6 से कम है, सो दिस ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज अ स्विच दैट हैज बीन टर्न ऑफ। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि उस स्टेट में आपको आउटपुट हाई मिल रही है। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो राइट दैट द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ स्विच विच इज टर्न्ड ऑफ। क्लियर? सिमिलरली ये ऑप्शन भी ठीक है कि जब आप 2.5 वोल्ट की बात कर रहा है, दैट इज ग्रेटर देन दिस 2 वोल्ट, इस समय ट्रांजिस्टर एज अ स्विच दैट हैज बीन टर्न ऑन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय कंडक्शन हो रहा है। क्लियर? और कंडक्शन हो रहा है तो आउटपुट हमें लो मिल रही है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वी कैन यूज दिस ट्रांजिस्टर एज अ स्विच टर्न ऑन। सो हमारे पास ये 3 ऑप्शन B, C एंड D करेक्ट ऑप्शन है।